श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय श्रोतागण, पिछली चर्चा से अगली चर्चा में आप प्रवेश कर रहे हैं। पिछली चर्चा में आप रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 24 की चौथी और पाँचवीं चौपाई का जो है अध्ययन किया। आज हम छठवीं चौपाई पर विचार करेंगे। इसमें नाम की महिमा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भंजे राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू, मंगल भमनु मंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज पिछली चर्चा में आपने सुना था राम एक तापस तीतारी और नाम कोट खिल कुबज सुधारी। महाराज जो है अहिल्या जो है पंच कन्याओं में से प्रातः स्मरणी अहिल्या। महाराज कहते हैं श्लोक है शुद्ध। अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी, तथा पंचकम नाम स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। अर्थात अहिल्या द्रौपदी आदि यह पंचक मनुष्य नित्य स्मरण करें, ये महापातक का नाश करता। पंचकम ना अभ्रंश होकर के महाराज ये पंच कन्या है, बस इसी के लोगों में व्यवहार हो गया। आनिक सूत्रावली प्रथम भाग के पूर्ण श्लोक जनस्तुति में महाराज ऋग्वेदी ब्रह्मकर्म समुच्चय आचार प्रकरण प्रातः स्मरण श्लोकों में महाराज इन दोनों कुंती की जगह सीता शब्द भी है। ये शेष श्लोक दोनों में ही ऐसा संभव। महाराज जो है कह रहे हैं कि जो है भगवान श्री राम की महिमा, राम से बढ़ कर के राम के नाम की महिमा जो बताया है। यानी नाम तो राम तो केवल भवचाप तोड़े हैं, भवचाप श्री राम जी से टूटा, वैसे ही भय भंजन भय का नाश जो महाराज श्री राम नाम ही करते हैं, अन्यथा कोई कर नहीं सकता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि राम जपो राम जपो राम जपो भावरे, राम जपो राम जपो राम जपो भावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधुरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, ग्रसे कलि रोग जोग संजम समाधि रे, ग्रसे कलि रोग जोग संजम समाधि रे, राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। भलो जो है पहुँचो जो है दाहिनो जो बाम रे, भलो जो है पहुँचो जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सोवंतो सब ही को काम रे, राम नाम ही सो संत सब ही को काम रे, राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। जगनाभ बाटिका रही है फल फूल रे, धुआं कैसे धौर है तू देख मत भूल रे, धुआं केर धौर है तू देख मत भूल रे, राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, राम नाम छाड़ जो भरोसा करे और रे, राम नाम छाड़ जो भरोसा करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मागे कूर कोर रे, तुलसी परोसो त्याग
मागे कूर कोर रे। राम जपो राम जपो बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। महाराज भगवान का नाम ही विशेषता दिखाई है कि राम जी का जनकपुर में स्वयं जाना पड़ा, खुद गए तब धनुष टूटा। ऐसा नहीं हुआ कि उनकी दृष्टि पर से वह टूट गया था। और यहाँ राम नाम का महाराज जो है ना, नाम का महाराज का प्रताप ही सब काम कर देता है। भव भय अति दुस्तर है। नाम महाराज संसार के भय को नष्ट कर देता है। जैसा प्रहलाद जी ने कहा है, महाराज जब होलिका ने गोद में लेकर के प्रहलाद को बैठी और आग लगाई गई, आग धधकने लगी, लेकिन प्रहलाद के ऊपर कोई आंच नहीं आ रही। हिरण्यकशिप आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, करे भरत प्रहलाद, तुझे आग में बैठ कर के क्या लगा, कैसा लग रहा है, क्या तू भयभीत नहीं है? उसने कहा, पिताजी राम नाम जपताम कुतो भयम। ये पिताजी, राम नाम जप करने वाले को कहाँ भय? पश्चिगात्मम, मेरे जो है आप गात को देखिए, महाराज शीतलता है यहाँ पर, यानी भव भय बता दिया। राम नाम जपना, इस नाम के प्रताप को प्रभु से बड़ा कहा है। कहते प्रभु ते प्रबल प्रताप प्रभु नाम को। महाराज ध्यान देने योग्य है, शंकर जी ने इस धनुष को त्रिपुर का विनाश किया था। यह दंड एवं भय का प्रतीक। भव भय शंकर जी और भी भयदायक आयुध हैं, जिनमें त्रिशूल मुख्य है। और श्री राम जी ने एक धनुष तोड़ा, पर उनके त्रिशूल आदि अन्य तो भयप्रद आयुध बने रहे। और राम नाम का प्रताप भव भय को ही नष्ट कर देता है। आयुध रहें तो रहा करें, किंतु वो महाराज दुख नहीं देते, भय नहीं देते। शंकर जी प्रलय की अधिष्ठाता है और नाम जापकों के परामर्श परम आदर्श जो है महाराज परम गुरु है भगवान से। नाम जप करने वालों के उनकी द्वारा रक्षा होती है। अतः मित्र या प्रलय आदि का भय जिसके अधिष्ठाता हैं, नाम के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। भव भय भंजन का भाव कहते हैं कि नाम का प्रताप संसार भर के साप के भय को भंजन कर देता है। नाम का प्रताप साक्षात महादेव जी के ही भय को भंजन करता है। यानी जो भव भय भंजन है, वो कथा प्रसिद्ध है कि विष पीने के समय महाराज विष से मर न जाए, इस भय से महादेव जी ने राम नाम का स्मरण किया, तब विष को धारण किया। इस बात को गोस्वामी जी पहले जो है आपको हमने बताया था 19 दोहे में कि नाम ब्रह्मा जन शिवनी को और कालकूट फल दीन यमी को मंगल भवन अमंगल हारी रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भव भय चाप तोड़ने में आप भंजे ना राम, आप भव चापो, यानी आप भगवान। भाव यह है कि अस्त्र शस्त्र विद्या आदि किसी उपाय से राम जी ने नहीं तोड़ा, किंतु अपने कर कमल से तोड़ डाला और उसमें किंचित परिश्रम नहीं हुआ। इसमें श्री राम जी का बल गुण प्रकट हुआ है। महाराज कहते हैं, तव भुजबल महिमा उद्घाटी प्रगति धन विघटन परिपाटी। शंकर चाप जहाज रघुबर, कहते शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सकल समाज पथा में चढ़ा जो मोह बस। महाराज यह जो है गुण बल गुण का ही यही लक्षण है कि भगवत गुण अर्थ में लिखा है कि व्यायामस्य गुंदर्व्याद खेदा भाव बरम गुणा। यहाँ श्री राम जी में एक स्थान पर बल दिखाया, जनकपुर में गए तब जाकर के महाराज वह काम बना, और वही गुण नाम के अनंत स्थलों में दिखाया। कहीं भी जापक बैठ कर के नाम का जप कर रहा, वही काम हो जाएगा। भव भय भंजन का नाम प्रताप है। नाम के प्रताप से भव भंजन सदा होता रहता है। उसका कारण यह है कि सौर वीर बल तेज उदारता आदि गुणों की किया तो महाराज स्पष्ट रूप से प्रकट हुई राम जी के द्वारा जनकपुर में।
और नाम के साथ लोकों में फैल गई। वही यश, वही कीर्ति को सुनकर के जो शत्रु के हृदय में ताप होता है और संसार का स्वाभाविक हिरने लगता है, उसी को प्रताप कहते हैं। महाराज राम जी की प्रताप कैसा है कि जाकी कीरति सुयस सुनी होत शत्रुताप, जग डरात सब आप ही कहिए ताहि प्रताप। महाराज रूप के गुण के नाम के संग में प्रताप कहते हैं। नाम के द्वारा महाराज बुद्धि शोधन, दोष नाश, दुख परिहार, दुराशा का क्षय कह आए पहले, आपने पिछली चौपाइयों में सुना है। यह उसके प्रताप से भवभय का नाश कहा। यानी त्रिशूल, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप हैं। मृत्यु, प्रलय और विनाश ये नाम जापक को भयभीत नहीं करते। भव यानी संसार में ऐसा कोई भय नहीं रह जाता जो उस नाम जापक को डरा सके। संपूर्ण जगत उसे दयामय मंगलधाम प्रभु की कीड़ा है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक परिस्थिति उसी करुणा सागर के सुकुमार करों की किति है। माता हंसे या बड़ा सा मुख फैलाए, माता चाहे हंसे चाहे बड़ा सा मुँह बच्चे के सामने फैलाए, बच्चे के लिए दोनों कीड़ाएँ उसे हंसाती हैं। महाराज माँ जो है बच्चों को जब खिलाती है तो कभी कभी तो स्वयं हंसती, हंस करके बच्चे को हंसाती, और कभी कभी मुँह फुला लेगी, कभी कभी मुँह पा के कर देगी। तो बच्चे इन कीड़ाओं से महाराज उनको कष्ट नहीं होता, भयभीत नहीं होते, बल्कि वो खुश होते हैं। वो हंसने का कारण होता है। भव भय को भव चाप से की तुलना में लाकर के गोस्वामी जी यहाँ अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कर दिया है कि भगवान शंकर वही हैं, परंतु भक्तों के लिए वे शिव हैं, कल्याण के धाम हैं, कुंद इंद्र दर गौर सुंदर हैं, और दुष्टों के लिए महाराज संसार रत जीवों के लिए प्रलयंकर महारुद्र महाकाल। आज शिवरात्रि इसी प्रकार संसार भी वही, किंतु साधारण प्राणियों के लिए उस संसार में विनाश ही विनाश है, दुख ही दुख भरा हुआ है, अत्यंत भयप्रद है। लेकिन संसार, परंतु नाम जापक के लिए महाराज संसार खेल है, भगवान का खेल। और भगवान को, उसी को प्रसन्न करने के लिए ज्यों का त्यों रहता हुआ भी वह संसार उसके लिए आनंददायी, पवित्र, आनंदमय हो जाता है। ये प्रताप का भाव यह है कि नाम का आभास मात्र आवागमन को छुड़ाता है। महाराज एक यमन जो है शौच करने बैठा था, इतने में एक शुगर आ गया। शुगर को देखने पर उसने हराम हराम कहा, उसका प्राण निकल गया। हराम में है जो है निकल गया, और राम शब्द लात में आता है, और राम शब्द होने से वह तर गया। अजामिल ने महाराज अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, और नारायण को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा, लेकिन नारायण का नाम लेने से नारायण के पास आ गया। यहाँ मूल में धनुष भंग के पश्चात दंड कारण की कथा का रूपक गोस्वामी जी ने दिया है। अयोध्या कांड समग्र छोड़ दिया, उसमें कोई प्रसंग नहीं लिया। इसका कारण महाराज कहते हैं कि मुनियों की रीत है, वह प्रायः कांड छोड़ देते हैं। इस कांड को श्री भरत जी का चरित्र समझ करके छोड़ा, अथवा इस कांड में कोई दृष्टांत नहीं मिला इससे छोड़ा। जैसा कि रावण मारीच संवाद और रावण हनुमान संवाद इत्यादि में मारीच और हनुमान जी आदि ने कहा है। महाराज उन्होंने कहा है, प्रभु जय हिताड़ का सुबाहुहत खंडेव हर को दंडो, कर दूषण तीसरा बधेव मनुज की अस बरिवन, धरही जो बीबी थी देह सुरताता, और तुमसे सठन शिखावन दाता, हर को दंडो कठिन जय ही भंजा, तो ही समेत निब दल मद गंजा, खर दूषण त्रिषि राय रुबाली, बधे सकल यतुलित बलशाली। मंदोदरी ने भी बाल कांड के पश्चात अरण्य कांड की कथा कही। महाराज मंदोदरी ने पहले बाल कांड की कथा सुना कि पति रघुपति निपत जन मानव, अजगनाथ अतुल बल जानो, और बाण प्रताप जान मारीचा, भंज धनुष जानकी भी आई। महाराज यहाँ इन कथाओं का रूपक नाम से नहीं, अतएव प्रसंगों को छोड़ करके दंडकारण के पवित्र होने की कथा कही, क्योंकि नाम भक्तों की रचना पर स्थित भय को नाश करता है, मन को पवित्र करता है। अथवा पद्म पुराण श्री रामाश्वेत प्रसंग में कहा है,
खड्काण्डान् सुरम्याणि यत्र रामायणेन घ बालमारण्यकं चान्यकिष्किन्धा सुन्दरं तथा युद्धमुतर्वन्मन्यञ्च खडेशानि महामते। वाल्मीकि रामायण में अत्यंत सुंदर 6 कांड है। महाराज इससे यह निकलता कि अयोध्या कांड करुणा रस पूर्ण होने से सुरम्य न मान करके उसका उल्लेख यहाँ नहीं किया। महाराज बालकांड विवाह आदि शेष चरित्र धनुर्भंग के अंतर्गत टूटत ही धन भयो विवाह हो, और समस्त अयोध्या कांड और आधारण कांड दंडक वन के अंतर्गत। यहाँ उपक्रम नहीं, नाम का अधिक प्रताप वर्ण अभीष्ट है। अयोध्या कांड में माधुर रस से परिपूर्ण है, इसमें ऐश्वर्य नहीं। यहाँ प्रसंग जो है महाराज प्रताप का है, और जहाँ जहाँ प्रताप के प्रसंग है वहाँ से महाराज राम नाम की महिमा लिखी गई। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।